श्री कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, सेवा ऐसे करो कि कृष्ण आपको देखने की कोशिश करें, या भगवान आपको देखने के लिए आए, भगवान आपसे मिलने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि कृष्ण को देखने का प्रयास ना करें तो फिर क्या करें? क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जिसको भगवान के दर्शन नहीं हुए वो तो उसका टाइम वेस्ट हो गया। लोचन कहे सही पापी एलो और गए, वो बस आया और चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भीड़ की तरह हो गया। ऐसा कहते हैं कि मंदिर में तो कबूतर भी रहते हैं, उनका काम है बीट करना। तो लोग वृंदावन जाते हैं, कमरा बुक करते हैं, टॉयलेट करके नहा धो के वापस आ जाते हैं। वृंदावन जाते हैं, टॉयलेट करके आ जाते हैं, कुछ नहीं करते। और श्री भक्ति सिंह ठाकुर महाराज तो ये भी कहते हैं कि हम लोग इतने गंदे हैं, वो डांटते थे भोगियों को। वो कहते हैं कि जो भोगी लोग हैं वो क्या करते हैं कि प्रसाद को भी टॉयलेट में बदल देते हैं। इतना गंदा शरीर है, और हमें अपने इस गंदे शरीर पर बहुत मान है। अपने अहंकार के कारण हमें लगता है कि मैं बहुत पता नहीं क्या हूँ, भगवान जाने। तो ठीक है, हमें अगर कोई ये कहे, ऐसा कोई डांटे कि आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, तुम भोगी हो, तुम ये वो, तो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। लोग ये सोचेंगे कि अगर भगवान के दर्शन होने ही नहीं है, प्रयास फिर करना ही क्यों? इससे अच्छा तो नास्तिक बन जाओ, भोगी बन जाओ, भोग कर लो। पर वो भी बहुत ही एक घटिया सा प्रपोजल है। भोगी बन बन कर हम 84 लाख योनों में भटकते जा रहे हैं, करोड़ों जन्मों से। तो कोई ऐसा विधि है कि भगवान के दर्शन हो सके? तो हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि हाँ, दर्शन हो सकते हैं, पर उसके लिए आपको दर्शन समझना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्त न करे आलस, कि सिद्धांत को समझने में आलस्य नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे इस्कॉन में क्या हो रहा है आज की डेट में, कीर्तन से ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स हमारा कीर्तन मूवमेंट है, पर कीर्तन के बाद क्या है, प्रसाद। ऑफ कोर्स हमारा किचन रिलीजन भी है, बिना प्रसाद के तो भूखे भजन, क्या है वो, भूखे पेट ना भजन को पाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये प्रॉब्लम है हल्की सी हमारे संस्थान में, जो कि वन ऑफ द प्योरेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसमें भी लोग कीर्तन, ठीक है, ऑफ कोर्स कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद भी होना चाहिए, पर कीर्तन क्यों होना चाहिए, प्रसाद ही क्यों खाना चाहिए, इसके लिए फ़िलॉसफी चाहिए, इसके लिए दर्शन चाहिए, जो कि हम लोग इस दर्शन से दूर भाग रहे हैं। आज हमारे डिवोटीज ही भगवत गीता को पढ़ना पसंद नहीं करते, बोरिंग सी लगती है। वैसे तो श्री गोपाल ने बोला कि डेली कृष्णा बुक पढ़ो सोने से पहले। बहुत कम भक्त हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी उनका ये रहता है कि प्रभु जी अब तो थक गए पढ़ पढ़ के। क्योंकि श्री गुरुपाद ने कृष्णा बुक में फ़िलॉसफी भी दी। फ़िलॉसफी को सिद्धांत कहा जाता है, और यहाँ तक कहा गया है कि फ़िलॉसफी इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव। अगर आप किसी से प्रेम करना चाहते हो और एक्सप्रेस करना चाहते हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो उसके लिए फ़िलॉसफी चाहिए। जैसे साइंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी भाषा चाहिए? अगर आप विज्ञान, दो वैज्ञानिक आपस में बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स, उनकी अपनी भाषा है। डॉक्टर्स जब आपस में बात करते हैं तो हम तो ये कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? पेट में दर्द हो क्या बोलोगे?
स्टोमक एक, या बीमारी का नाम होगा अपेंडिक्स। ऐसे अजीब अपेंडिक्स, चाहे इंग्लिश का शब्द है बट इंग्लिश में ये कभी शब्द यूज़ नहीं होता, ये डॉक्टरों की अपनी भाषा है। मूर्खों की अपनी भाषा होती है, बुद्धिमानों की अपनी भाषा होती है, प्रेमियों की अपनी भाषा होती है। तो जो प्रेमी, वास्तव में जो प्रेमी है, जो व्रज का भाव है, वो बिना सिद्धांत के समझ नहीं आने वाला। व्रज का भाव अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नाचने गाने वाले लोग हैं, राधे राधे करने वाले, मंजीरी बजाने वाले, जहाँ बस ऐसे ही फालतू के लोग हैं। तभी तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो भक्त हैं ये किसी काम के नहीं है। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो भक्त बन जाते हैं। पर आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी बुक्स पढ़ के देखो, बड़े बड़े मायावादी, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनके तोते उड़ गए। चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए हैं वो सबको नहीं पता, ओपनली किसी को नहीं पता, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है। राज विद्या राजगुह्यम, राजगुह्यम है, टॉप मोस्ट सीक्रेट है, और नहीं समझ आने वाला ऐसा। बिना भक्तों के संग से या साधुओं के संग में जब तक आप सिद्धांत नहीं समझते आपको नहीं समझ आ सकता। वो कहते हैं ना कि जब तक आप भक्ति वेदांत की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक आपको भक्ति के सिद्धांत समझ नहीं आएंगे, और जब तक आप भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझोगे भक्ति में विनोद आ ही नहीं सकता। तो पूरी परंपरा ऐसे चलेगी। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से, प्रभुपाद की किताबों से। प्रभुपाद की किताबों में जो दर्शन, जो फिलोसफी दी गई है, उसी से हमें राधा कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रभुपाद को छोड़कर राधा कृष्ण के दर्शन करोगे तो दिखाई तो देगा पर कुछ सेकंड के लिए। और क्या दिखाई दे रहा है? रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो पर ब्रह्म है, जिसको उपनिषदों में ब्रह्म की संज्ञा दी गई, उसके 5 रूप हैं। हालांकि शंकराचार्य जी ने बोला था कि जो पर ब्रह्म या ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है। तो रामानुजाचार्य ने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया कि आपकी थोड़ी मिस्टेक है, आपको नहीं पता शायद। ब्रह्म के 5 रूप हैं उपनिषदों से प्रमाण देकर। ब्रह्म का पहला रूप है स्वयं रूप, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, भगवान का अपना निज रूप। या तो कृष्ण कह लो या नारायण कह लो, एक ही बात है। ऑफिस में नारायण, घर पे कृष्ण। दूसरा है इनका वैभव रूप, प्रकाश रूप, जिसमें चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये उनका वैभव रूप है। तीसरा इनका प्रकाश रूप है, जिसमें ये अलग अलग तरह के अवतार, जिसमें श्रीमद् भागवतम में 24 अवतार दिए गए कम से कम। पहला मीन अवतार, फिर कूर्म अवतार, ऐसे अवतार हुए, ये प्रकाश रूप है। फिर चौथा रूप है भगवान का अंतर्यामी रूप, परमात्मा रूप, जिसके जो हमारे हृदय में रहते हैं। और 5वां रूप है अर्चा विग्रह का रूप। अब सामने मदन मोहन जी हैं, कई हमसे प्रश्न पूछते हैं लड़के जब प्रीचिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी अगर कृष्ण एक हैं तो फिर उनके रूप अलग अलग क्यों हैं? अभी हमारे सामने राधा गोपाल जी हैं, मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, तो सबके अलग अलग शक्ल है ना, सबका अलग अलग रूप है। वृंदावन में श्याम सुंदर जी के दर्शन करो, मायापुर में अगर आप दर्शन करोगे राधा माधव के अलग हैं, दिल्ली में राधा पार्थसारथी अलग हैं। तो ये अलग अलग क्यों है, एक रूप क्यों नहीं है? इसका क्या आंसर है? क्यों कृष्ण भगवान का एक रूप नहीं है? अगर सारी मूर्तियाँ सारे कृष्ण के रूप हैं तो फिर सेम होना चाहिए। हर मंदिरों में अलग अलग क्यों? कृष्ण पूर्ण है, अलग अलग भाव में आते हैं, शक्ल तो सेम होनी चाहिए। नवयौवनम च, नहीं वो तो ठीक है, नवयौवन सिंगल पर्सन है ना। शक्ल नहीं बदलती, शक्ल वही रहती है, रूप वही रहता है। एक रसना हो जाएगी, रस नहीं बनेगा, रस नहीं आएगा।
भक्तों के भाव के अनुसार रूप बदल लेते हैं। यहाँ की रही भावना जैसी प्रभु देखी सूरत देखने से मूर्त जो भावना जो मनुष्य की है नहीं, वो ठीक है, मूर्त नहीं बदलनी चाहिए, वो तो सेम रहेगा ना पर्सन। भावना है कि भगवान कृष्ण के मोर पंख है। हाँ, तो मोर पंख लग जाए तो वो मेरे लिए वही मूर्त अच्छी लगती ठीक है, मोर पंख लग गया कृष्ण भगवान के, पर शक्ल तो वही रहेगी ना। यही वाला, अच्छा हाँ, डेली दर्शन, यहाँ पर मदन मोहन जी के डेली दर्शन करोगे, वो है, वो मैं एग्री करता हूँ। पर अगर आप राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करोगे और यहाँ पर मदन मोहन जी के दर्शन करोगे, फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है। तो लोग फिर प्रश्न पूछते हैं कि ये भाई कैसे है, तो इसका आंसर नहीं, वो तो भगवान राम को तो अवध बिहारी भी कहते हैं, ये कनक बिहारी हैं, सीताराम तो है नहीं है, वो तो फालतू का इशू है, तो ऐसे नहीं होता। तो भगवान का तो कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी नाम से ले सकते हैं। तो इसका आंसर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। क्या श्लोक है वो? नानावतार क्या है? रामादि मूर्तिषु, एग्जैक्टली श्लोक मैं भूल गया, किसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाना अवतार है। जब रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि ये भगवान का जो विग्रह का रूप है, ये भी भगवान का अवतार है, अलग अलग अवतार हैं भगवान के। मदन मोहन जी के रूप में अवतार लिया, गोविंद देव जी के रूप में अवतार लिया। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये मूर्ति है मदन मोहन जी की, ये मूर्ति नहीं है। प्रतिमा नाही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये स्वयं कृष्ण हैं मदन मोहन जी के रूप में। और मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी कौन है? हमारी गौड़ीय संप्रदाय के तीन नाथ, गौड़ियर तीन नाथ, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ। और तीनों का एक रोल है, तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि सब जीवात्माएं मेरे पास आएं, सब आएं। हम लोग अपने अपने घरों में बिजी हैं, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे। अभी भी कुछ माताएं शायद सोच रही होंगी कहाँ फंस गई, या कुछ हम भी सोच रहे होंगे कि चलो पता नहीं कब ख़त्म होगी, कब मिलेंगी पूड़ियाँ, छुपा के रख ली इन्होंने। हम ऐसे ही चलेंगे, खाने पीने में हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले अगर आप भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, या भक्ति की शुरुआत जब करोगे, तो हमारे रास्ते में अनर्थ आएंगे। अनर्थ, हृदय दौर्बल्यता, असत तृष्णा, तत्व विभवा या अपराध। भक्ति ठाकुर अपनी किताबों में लिखते हैं, ये 4 तरह के अनर्थ हैं। और इन समस्त अनर्थों का मूल क्या है? कहाँ से आते हैं अनर्थ? इन सब अनर्थों का मूल है काम वासना। काम वासना जो कि कृष्ण प्रेम की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। अगर आप इस संसार की भावनाओं को उल्टा कर दो तो वो कृष्ण प्रेम है। हमारी भावनाएं इस संसार में किसके पास जाती हैं? अपने नियर्स एंड डियर्स के पास। हमें लगता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। नहीं, इस संसार में कोई किसी की मम्मी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है। सब फालतू के रिश्ते नाते हैं, फालतू के, बिल्कुल ऐसा है। ये बंद करो, ये नोटंकी है। अगर तुम कह रहे हो कि मैं एक बार मध्वाचार्य ने बोला कि मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, और मध्वाचार्य की आयु कितनी? 8 साल की।
तो मध्वाचार्य के माता पिता को जब पता चला कि हमारा बेटा संन्यास लेने वाला है, तो माता पिता ने बोला कि अगर तू फुल टाइम बना या अगर तू सन्यासी बना तो हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। तो मध्वाचार्य ने इतना सुनते ही उसी समय संन्यास ले लिया, ऑन द स्पॉट कॉपिन में आ गए, क्योंकि मैंने अपने कपड़े उतार दिए, मैं सन्यासी बन चुका हूँ, मैंने संन्यास ले लिया है, अब आपकी बारी। हमने अपनी हिस्ट्री में, मुझे भी इतना टाइम हो गया इस फ़ोन में, सब माएँ डायलॉग सुनाती हैं कि अगर तूने घर छोड़ा तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये कॉमन है, फेमस डायलॉग है। या अगर वो फुल टाइम बन भी जाए, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूँगी, तो आज तक हमें किसी माँ की लाश नहीं मिली। ये रिकॉर्डेड है। रोए हैं सभी, पर मरना आसान काम नहीं है। डायलॉग सभी सुनाते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, और जब करने की बात आती है तो कुछ नहीं होता। सो इसलिए ये संसार की रियलिटी तो है ही है, तो है ही ऐसा। देखने में सुंदर लगता है, पर नरोत्तम दास कोय देखी सुनी लागे भय, उनको डर लगता है, हमें अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं अपने घर में। और क्यों खुश हैं, ये तो रहस्य है।